नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 22 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया कि मैं फिलहाल वेटनरी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूं, सेकेंड ईयर में हूं। मेरी नौकरी कब लगेगी? गवर्नमेंट जॉब के योग कैसे हैं या फिर प्राइवेट नौकरी लगेगी मेरी? सिविल सर्विसेज में जाने के योग कैसे हैं? राजयोग कुंडली में कौन कौन से हैं? गोल्डन पीरियड कब है मेरी लाइफ में? शनि की महादशा मेरे लिए कैसा परिणाम देने वाली है? प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी और फेम के योग कैसे हैं कुंडली में? लव मैरिज, अरेंज मैरिज और माता पिता, राजनीति, इन सबसे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है इन्होंने पूछा है, तो निश्चित ही इनके सभी प्रश्नों का हम एक एक करके उत्तर देंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं दोस्तों इनकी लग्न कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष और वो प्रारंभ हो रही है 4 नंबर से। 4 नंबर यानी कि कर्क लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो यहां पर वो विराजमान है मिथुन राशि में जाकर के। तो इस जातक की कुंडली बनती है कर्क लग्न और मिथुन राशि की। कर्क लग्न यानी कि चंद्रमा के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो आमतौर पर ऐसे लोग बहुत ही सौम्य और अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं, शांत प्रकृति के होते हैं, नेक दिल देखे जाते हैं। ऐसे लोग की नेक दिल होते हैं और भावना प्रधान होते हैं, चंचल होते हैं। कई बार कंसंट्रेशन वगैरह की परेशानी देखने को मिलती है, टिककर एक जगह काम नहीं कर पाते हैं, ये परेशानी है। और इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह मंगल है। यदि ऐसे लोग कंसंट्रेट करके काम करें तो जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाइयां छू सकते हैं। इनकी कुंडली की तरफ चलें, 27 डिग्री लग्न का मान है तो लग्न थोड़ा कमजोर है, बहुत ज्यादा बलाबल लग्न के पास यहां पर नहीं नजर आ रहा। यहां पर राहु देखा जाए विराजमान है, 19 डिग्री का राहु द्वितीय भाव में विराजमान है। द्वितीय भाव होता है धन का, वाणी का, पैतृक संपत्ति का, परिवार के साथ सुखों को देखते हैं, कुटुंब स्थान इसे कहते हैं। यहां पर राहु बैठा हुआ है किसकी राशि में? तो सूर्य की राशि में। इस कुंडली में राहु केतु कारक नहीं होते हैं। द्वितीय भाव में राहु बैठा सूर्य के घर में। सूर्य कहां है? तो देखिए कुंडली के 6ठे भाव में। ये वीक पॉइंट बनता है। यहां पर बैठा हुआ राहु परिवार के साथ संबंध कहीं ना कहीं जो है उतार चढ़ाव देगा। ऐसा मत समझिए कि हमेशा खराब देगा, उतार चढ़ाव करवा सकता है यहां पर राहु परिवार के साथ संबंधों में। इसके अलावा पैतृक संपत्ति संबंधित थोड़ी सी परेशानी ये दे सकता है। धन कि सेविंग्स का हमेशा ध्यान रखें, अपनी वाणी का हमेशा ध्यान रखें, ये वाणी में उग्रता दे देता है। सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, सूर्य 6ठे भाव में है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी वाणी से सामने वाले को जो है दुश्मन बना लें, अपनी वाणी से आप सामने वाले को दुश्मन बना लें, ऐसा कार्य आप ना करें। यहां पर देखा जाए राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, कहीं ना कहीं कंपटीशन वगैरह निकालने संबंधित आपको ये परेशानी देंगे। छिपे हुए शत्रु दे सकते हैं अपनी दशांत दशा में, उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको राहु की दशा चलती है तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी राहु दे सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 8म भाव के ऊपर, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सडन जो है लाइफ में ये डाउनफॉल दे सकता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10म भाव के ऊपर, करियर को लेकर के थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। देखिए राहु क्या करता है ना, वो कभी भी एक जैसा स्वभाव, एक जैसा रिजल्ट नहीं देता, एक जैसा रिजल्ट वो नहीं देता है। अब जैसे मैंने आपको बोला उतार चढ़ाव देगा अष्टम भाव को देख करके, तो ऐसा मत समझिए कि सिर्फ आपको नीचे गिराएगा, ऊपर भी ले जा सकता है, नीचे भी ले जा सकता है। बेसिकली ये स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। बेसिकली राहु देव या केतु देव, खास करके राहु जो है लाइफ में स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। और यदि बहुत पॉजिटिव नहीं है कुंडली में तो ज्यादा स्टेबिलिटी को लेकर के परेशानी देखने को मिलती है। करियर भाव के ऊपर राहु की दृष्टि है तो वही बोलूंगा कि इसकी दशा अंतदशा में करियर को लेकर के कंफ्यूजन आपको रह सकता है, तो भ्रम की स्थिति राहु देता है, इससे बचने की जरूरत है। 19 डिग्री का राहु है, बल बहुत अच्छा है राहु के पास, बल में कोई कमी नहीं है राहु के। कुंडली के 6ठे भाव की तरफ चले, सूर्य और बुध यहां पर विराजमान है कुंडली के 6ठे भाव में। यहां पर देखा जाए सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। निश्चित रूप से देखा जाए इस कुंडली में जो बुध है वो मारक ग्रह है,
बुध इस कुंडली में मारक ग्रह तो कोई सर्वश्रेष्ठ बुधादित्य योग तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ इतना हम कहेंगे कि छठे भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। यहां पर देखा जाए छठे भाव में सूर्य विराजमान है। सूर्य कौन है? मैंने बताया था कि द्वितीयेश है, यानी कि इस कुंडली में जो सूर्य है ना वो धन का, विशेष रूप से धन का और वाणी का ग्रह है, और जाकर के कहां बैठ गया? तो ऋण के भाव में। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है रोग, ऋण और शत्रु, तो आप रोग से पैसा कमा सकते हैं, ऋण से लाभ उठा सकते हैं और शत्रुओं से भी लाभ उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र से जुड़ना आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, ये आपने बहुत बढ़िया कार्य किया। यहां पर बैठा हुआ सूर्य हो सकता है जीवन में लोन वगैरह की स्थिति आपको करवा दे, लोन लेना पड़े आप ले सकते हैं, कोई परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। सूर्य यहां पर आपको बैठ करके कंपटीशन में सफलता दिलवाने वाले होंगे। सूर्य यहां पर मेडिकल क्षेत्र में तो आपको जबरदस्त सफलता दिलवाएंगे। नौकरी आप करना चाहते हैं, सूर्य आपको उस नौकरी से लाभ दे देंगे। 27 डिग्री का सूर्य है, यहां पर सूर्य मृत अवस्था के हैं। सूर्य के पास जो बलाबल है वो काफी कम हो जाएगा। राहु की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर पड़ रही है। कई बार आपको कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिल सकती है अपने अंदर, तो उससे बचने की जरूरत है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर। नेत्र का ध्यान रखें, और यहां पर विदेश वगैरह की यात्राएं सूर्यदेव करवा सकते हैं। और बुध यहां पर देखें 4 डिग्री का बुध है। यहां पर बुध बाल अवस्था के साथ विराजमान है। बुध इस कुंडली में मैंने बताया कि मारक ग्रह है, वो तृतीयेश है और वो द्वादशेश भी है। इस कुंडली में देखा जाए तो बुध जो है वो तीसरे भाव, यानी कि छोटे भाई बहन, साहस पराक्रम, कम्युनिकेशन के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध, और जाकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं, और वो विदेश भाव और खर्च भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं। बुध यहां पर निश्चित रूप से आप कहेंगे कि विपरीत राजयोग बना रहा है, क्योंकि 12वें घर का स्वामी ग्रह छठे भाव में बैठ गया, तो आप कहेंगे कि सर विपरीत राजयोग बन गया, लेकिन नहीं, यहां पर बुध विपरीत राजयोग नहीं बना पाएगा, बल्कि यूं कहें कि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह विपरीत राजयोग नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा देव जो कि लग्नेश है ना, वही 12वें घर में जाकर के बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग की स्थिति यहां पर लागू होती हुई नजर नहीं आएगी। क्योंकि विपरीत राजयोग का सूत्र यह जरूर कहता है कि 6, 8, 12 का ग्रह जब 6, 8, 12 में बैठ जाए और साथ ही साथ लग्नेश बलवान हो, तब इसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। यहां पर विपरीत राजयोग बन तो रहा है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा लाभ आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। यहां पर बुध 4 डिग्री के साथ है, मेडिकल फील्ड में सफलता दे देंगे। स्किन से संबंधित परेशानी दे देता है, कई बार बुध छठे भाव में बैठता है, उससे आपको बचने की जरूरत है। नर्वसनेस दे सकता है, इससे भी आपको बचने की आवश्यकता है। और यहां पर बुध की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, तो निश्चित रूप से विदेश वगैरह की ये आपको यात्राएं देने वाला होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। खर्चों पर कंट्रोल करवाएगा, क्योंकि अपने ही घर को देख रहा है, और विदेश वगैरह की आप ढेर सारी यात्राएं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव की तरफ। सप्तम भाव होता है विवाह का, पार्टनरशिप का। यहां पर शुक्र और मंगल युति बना करके विराजमान है। मंगल इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। मंगल आपका 25 डिग्री के साथ यहां पर बैठा हुआ है, यानी कि ये जो मंगल देव है ये मृत अवस्था में एंटर कर चुके हैं। मंगल इस कुंडली में कौन है? तो वो पंचमेश है और वो कर्मेश है, यानी कि शिक्षा, संतान, लव, रोमांस और करियर, प्रोफेशन भाव का स्वामी ग्रह है मंगल इस कुंडली में। जाकर के बैठा हुआ है सप्तम भाव में, पार्टनरशिप के भाव में। कैसा बैठा है? तो उच्च की राशि में बैठा हुआ है। कैसा बैठा है? तो अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ है, और यहां पर वो बैठ करके रुचक नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। मंगल इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है, और सप्तम भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है और रुचक नामक महापुरुष योग बना रहा है। अति उत्तम बिजनेस की एबिलिटी देगा आपको, पार्टनरशिप में लाभ देगा ये मंगल आपको, लव मैरिज की योग बना देगा, लव संबंधित, रिलेशनशिप संबंधित सफलता देगा, संतति आपको बढ़िया देगा ये मंगल। यहां पर बैठा हुआ है ये मंगल, दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर। करियर, प्रोफेशन को देखेगा, आपके अंदर जो है ये कंपटीशन की भावना देगा, आपको ये करियर में बहुत ज्यादा जो है पद अच्छा देने वाले होंगे, पदोन्नति करवाने वाले होंगे। तो यहां पर आपको समाज में भी जो है मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा ये देने वाला होगा। 10वें भाव से हम व्यक्ति की पोजीशन को देखते हैं। मंगल यहां पर देखिए कर्मेश है, उच्च के बैठे हैं सप्तम भाव में, और थोड़ी यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं, चतुर्थ दृष्टि 10वें भाव के ऊपर। तो आप चाहें तो फेमस हो सकते हैं समाज में, आप चाहें तो लोगों के बीच अपना नाम बना सकते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, नीच की दृष्टि है मंगल की दशा, अंतर दशा में ये आपको पेशेंस की कमी कर देंगे। डिसीजन सोच समझ के लें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि है द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, धन देगा ये मंगल, वाणी में उग्रता देगा जो कि नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन धन ये मंगल आपको बहुत अच्छे से देने वाला है। तो मंगल बहुत अच्छा है आपका, इसका आपको लाभ मिलेगा जीवन में।
शुक्र को देखें और एक बात बता, देखिए शुक्र और मंगल की युति हुई है तो निश्चित रूप से ये लव मैरिज का तो जबरदस्त योग बना देता है। यहां पर शुक्र देखें, आर और सी मैंने लिखा हुआ, यानी कि ये जो शुक्र है ना, ये रेट्रोग्रेड भी है और ये अस्त का भी है, यानी कि ये वक्री भी है और अस्त के भी है। ये वीक पॉइंट बनता है, ये वीक पॉइंट बनता है। शुक्र देखिए कौन है, तो एक पुरुष की कुंडली में जो शुक्र है ना, वो स्त्री सुख को दर्शाता है। एक पुरुष की कुंडली में शुक्र स्त्री सुख को दर्शाता है, तो यहां पर शुक्र का वक्री और अस्त का होना वीक पॉइंट बनता है। शुक्र इस कुंडली में कौन है, तो वो सुखेश है और लाभेश है। इस कुंडली में शुक्र एक समग्रह है, ना कारक है ना मारक है, सप्तम भाव में बैठा है, प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन उसके पास बल नहीं है क्योंकि वो अस्त का हो गया और तो और वो वक्री हो गया। जब शुक्र वक्री होते हैं तो ये वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं, रिलेशनशिप में परेशानी कई बार देखी जाती है। तो यहां पर शुक्र को बेहतर करना आपके लिए जरूरी है, खास करके यदि आप जीवन में स्त्री सुख लेना चाहते हैं। कहने का मतलब है वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी ना हो, लव रिलेशनशिप में कोई परेशानी ना हो, तो शुक्र को थोड़ा बेहतर कर लेंगे, आपको लाभ मिलेगा। देखिए यहां पर शुक्र अस्त के हैं तो बहुत ज्यादा सुखों में वृद्धि नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा आपको लाभ भी नहीं देने वाले हैं। निश्चित रूप से आप ऐसा समझ लीजिए कि शुक्र चाहे जैसा भी है आपकी कुंडली में, ये आपको रिजल्ट्स देने के लिए काबिल ही नहीं है। रिजल्ट्स नेग्लिजिबल आपको देखने को शुक्र का मिलेगा। शुक्र को थोड़ा बलवान कर लेंगे, निश्चित रूप से जीवन में यह आपको सुख देने वाला होगा, मकान का सुख, वाहन का सुख, माता से जुड़ा हुआ सुख और लाभ में भी वृद्धि कर देगा। कौन सा लाभ, तो धन का लाभ, मान सम्मान का लाभ, पदोन्नति का लाभ, तो ये सब ये शुक्र आपको दे देगा। लेकिन अभी ये नहीं देगा क्योंकि इसके पास बल नहीं है। खराब नहीं हुआ, इसके पास बल नहीं है। चलिए 5 डिग्री का शुक्र है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ना इसके पास दृष्टि का प्रभाव है और ये अस्त के हैं, तो अवस्था बताने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव की तरफ। गुरु और केतु यहां पर विराजमान हुए हैं, एक साथ युति बना करके गुरु और केतु ये दोनों एक साथ बैठ जाएं तो कहते हैं कि गुरु चांडाल दोष बन जाता है। निश्चित रूप से यहां पर कुंडली के अष्टम भाव में आपकी गुरु चांडाल दोष बनेगा और ये अच्छी स्थिति नहीं है। गुरु कौन है इस कुंडली में देखा जाए तो वो षष्ठेश है और भाग्येश है। तो इस कुंडली में चूंकि वो भाग्येश है, भले ही उनकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में जा रही है, लेकिन फिर भी हम इतना तो कहेंगे कि गुरु कारक ग्रह है। गुरु कारक तो जरूर कहलाएंगे क्योंकि वो भाग्येश है। अब देखिए तो भाग्य भाव का स्वामी ग्रह उठ करके कुंडली के अष्टम भाव में आकर के बैठा हुआ, ये वीक पॉइंट बनता है। भाग्य से जुड़े हुए लाभ को ये आपको नहीं लेने देगा। जो कहते हैं ना कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता, कहीं ना कहीं गुरु का अष्टम भाव में आना ये वीक पॉइंट बनाता है। तो यहां पर गुरु का बैठना अच्छा नहीं है और तो और यहां पर ये चांडाल दोष बना करके बैठा हुआ है। हो सकता है तो ससुराल पक्ष के साथ परेशानी हो, स्वास्थ्य को लेकर के आपको सजग रहने की आवश्यकता है। जीवन में सडन जो है आपको कोई नुकसान देखने को मिल सकता है, तो इससे बचने की जरूरत है। ये दोष कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, केतु 19 डिग्री के हैं और गुरु 0 डिग्री के हैं, तो डिग्री बहुत मायने रखती है। डिग्री बहुत मायने रखती है। एक घर में बैठे हुए हैं गुरु और केतु, तो निश्चित रूप से चांडाल दोष है। लेकिन इन दोनों के बीच में डिग्री 19 डिग्री का फर्क है इन दोनों के बीच में, तो चांडाल दोष बन तो रहा है लेकिन इसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेगा। मान लीजिए गुरु यहां पर 18 डिग्री के होते, 19 डिग्री के होते, 20 डिग्री के होते, तो जबरदस्त तरीके से यहां पर चांडाल दोष बनता और वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होता। लेकिन यहां पर 19 डिग्री का जो फासला है ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करने वाला है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हाँ, चांडाल दोष बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बुध यहां पर विपरीत राजयोग ऐसा लग रहा है कि बना रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएगा। उसी प्रकार गुरु भी देखिए तो षष्ठेश है और अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो यहां पर गुरु भी विपरीत राजयोग बना देते। लेकिन चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। गुरु 0 डिग्री का है, बल बहुत ज्यादा गुरु के पास नहीं है। हाँ, सर्जरी वगैरह के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में ये गुरु आपको लाभ देने वाला है। कई बार लोग कहते हैं सर अष्टम भाव बहुत खराब होता है, या आप हमेशा कहते हैं अष्टम भाव खराब ही रिजल्ट देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा। हर भाव कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, चाहे वो छठा भाव हो, अष्टम भाव हो या 12वां भाव हो। अष्टम भाव रिसर्च के क्षेत्र में सफलता देता है, तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजी में सफलता देता है,
सर्जरी में सफलता देता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें हैं, जो गूढ़ रहस्य है, उसमें अष्टम भाव सफलता देता है। तो यहां पर गुरु आपको इन क्षेत्रों में सफलता दिलवाने वाले होंगे। गुरु 0 डिग्री का है, बल बहुत कम है गुरु के पास। शनि को देखिए तो वो गुरु की राशि में है और गुरु शनि की राशि में, राशि परिवर्तन हो रहा है अष्टम भाव और नवम भाव के बीच में। ये बहुत शुभ राशि परिवर्तन नहीं है, हो सकता है तो ये कई बार आपको थोड़ा बहुत नुकसान भाग्य संबंधित करवा दे। तो कहीं ना कहीं कुछ उपाय कर लेंगे गुरु से जुड़े हुए तो आपको परेशानियों से आप बच सकते हैं। गुरु की दृष्टियों की बात करें, गुरु की दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर। खर्चों को ये गुरु बढ़ा देंगे, चंद्रमा को दृष्टि जरूर डालेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बलाबल गुरु के पास भी नहीं है तो कोई खास लाभ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, खर्चों को ये गुरु बढ़ाने वाले होंगे, विदेश वगैरह की यात्राएं करवा सकते हैं। गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, धन का ये आपको लाभ करवा देंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शत्रु दृष्टि है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा आपको प्रॉपर्टी वगैरह में ये सुख देने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी गुरु अष्टम भाव में बैठ गया तो ये भी जो है कोई बहुत जबरदस्त रिजल्ट देने के काबिल नहीं बचे। तो गुरु को पॉजिटिव करना जरूरी है। कहने की बात यह है क्योंकि ये आपके भाग्येश भी हैं। केतु के ऊपर चलते हैं, 19 डिग्री का केतु है, बलाबल बहुत है इस केतु के पास। शनि की राशि में बैठा हुआ है और शनि भाग्य भाव में बैठा हुआ है। देखिए अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है, चांडाल दोष बन रहा है। अपनी दशांत दशा में जो है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को कम कर सकते हैं, अचानक से जो आपको थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। केतु की दशांत दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में ये भी आपको सफलता दिलवाने वाले हैं, अध्यात्म में सफलता दिलवा देंगे, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट दिलवा देंगे, इसमें कहीं कोई नुकसान नहीं है। केतु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा को ये परेशान करने वाला होगा, आपके मन को ये और परेशान करेगा, कंसंट्रेशन को वीक करेगा। नीच की दृष्टि है कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, खर्चों को बढ़ा देंगे अपनी दशांत दशा में। केतु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, वाणी का और धन के सेविंग्स का आपको ध्यान रखना है। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जब भी मकान लें, वाहन लें तो लीगल चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप कार्य करें। आगे बढ़ते हैं, शनि के ऊपर चलते हैं। शनि यहां पर देखें 20 डिग्री के साथ बैठा हुआ है, बलाबल अच्छा है, 50% से भी ऊपर का बलाबल है शनि देव के पास। शनि यहां पर गुरु की राशि में बैठे हुए कुंडली के भाग्य भाव में। शनि इस कुंडली में मारक ग्रह है, वो सप्तमेश है और अष्टमेश है। देखिए पत्नी भाव का स्वामी ग्रह भाग्य भाव में बैठ गया तो निश्चित रूप से पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य जबरदस्त तरीके से आपका साथ देने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कहने का मतलब है पत्नी आएंगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्य लेकर के आने वाली हैं। यहां पर बैठ करके शनि भाग्य में विलंब करेगा, ध्यान से समझिए, भाग्य में कमी नहीं कह रहा हूं, विलंब करेगा, क्योंकि शनि किस चीज का कारक है तो डिले का कारक है। वैसे ही जो आपका गुरु है वो अष्टम भाव में चला गया और शनि यहां पर 12वें भाव में, नवम भाव में बैठा हुआ है भाग्य भाव में, तो क्या करेंगे शनिदेव, तो भाग्य संबंधित डिले करेंगे, कमी नहीं करेंगे, डिले करेंगे। हायर एजुकेशन चाहिए, हो सकता है कि थोड़ा डिले करे शनि। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, यहां पर लाभ में बहुत कमी तो नहीं करेंगे लेकिन थोड़ी बहुत कमी शनि जरूर करेगा। पूछिए क्यों, क्योंकि शनि मारक ग्रह है, इस कुंडली में कारक नहीं है, मारक ग्रह है। अब बहुत ज्यादा कमी क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मित्र के घर को देख रहा है, शुक्र के भाव को देख रहा है, तो थोड़ी बहुत कमी ये शनिदेव करने वाले हैं लाभ में। शनि की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, साहस पराक्रम को बढ़ा देगा शनि, दौड़ भाग को बढ़ा देगा शनि, मेहनत को बढ़ा देगा शनि, बिजनेस की एबिलिटी भी देता है शनि, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। और शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं देखिए शत्रुओं को मारने वाला होगा शनि, शत्रुओं को मारने वाला होगा और आपको शत्रुओं से बचाने वाला होगा ये शनि, तो ये बढ़िया है। सूर्य को देखेंगे शनिदेव, देखिए मैंने आपको बताया था कि राहु भी आपके सूर्य को देख रहा है, शनि भी आपके सूर्य को देख रहा है, ये वीक पॉइंट बनता है। कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंध खराब होना या उनके स्वास्थ्य में परेशानी ये नजर आ रही है और आपके कॉन्फिडेंस में भी ये कमी कर सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आपके छोटे भाई या बहन है, हो सकता है उसके साथ संबंधों में ये थोड़ी सी कमी ले आए। कौन, तो शनि। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। 13 डिग्री का चंद्रमा है, यहां पर बल पूरा है चंद्रमा के पास, बुध की राशि में बैठा हुआ है। यहां पर ध्यान से देखिए तो चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह नहीं, चंद्रमा के आगे कोई ग्रह नहीं। इसका मतलब है कि चंद्रमा को यहां पर किमद्रम नामक दोष लगा हुआ है, चंद्रमा को किमद्रम नामक दोष लग गया। अब आप कहेंगे कि सर बुध देख रहा है चंद्रमा को, सूर्य देख रहा है चंद्रमा को, गुरु देख रहा है चंद्रमा को, केतु देख रहा है, तो भंग हो जाए। देखिए निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि बुध और गुरु की दृष्टि काफी हद तक सपोर्टिव रहेगी, लेकिन ये कह देना कि किमद्रम दोष भंग हो गया, उसका कोई नुकसान आपको नहीं होगा, ये उचित नहीं है।
तो यहां पर जो 12वें घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं, ये आपके मन को भटकाने वाले हैं, ये आपको आपके जन्म स्थान से दूर ले जाने वाले हैं, और आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाने में ही भलाई है। विदेश वगैरह निकल सकते हैं। विदेश का मतलब जरूरी नहीं आउट ऑफ इंडिया ही होता है। विदेश का मतलब है कि जन्म स्थान से आप दूर जाना, और यदि आप दूर जाते हैं आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। चंद्रमा आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़िया कर देंगे, क्रिएटिविटी को बढ़िया कर देंगे, लेकिन कंसंट्रेशन को ये बहुत वीक करेंगे। खर्चों को ये चंद्रमा बढ़ाने वाले हैं। बहुत ज्यादा पैसे खर्च ये चंद्रमा आपको करवा सकते हैं। विदेश की ढेर सारी यात्राएं ये चंद्रमा दे देगा। चंद्रमा की दशांतर दशा में कोल्ड कफ संबंधित परेशानी हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए एक बात आपको और बता दूं कि मंगल की प्लेसमेंट आपको मांगलिक बनाती है, तो उसका ध्यान रखना है आपको, और विवाह जो है कुंडली मिलान करके करेंगे, आपको लाभ हो जाएगा। सीधे दशाओं के ऊपर चलते हैं। गुरु की दशा चल रही है आपको फिलहाल 2 मई 2022 तक। देखिए गुरु भाग्येश जरूर है, लेकिन उनकी प्लेसमेंट जबरदस्त नहीं हुई है। तो गुरु की दशा जो है आपको मेडिकल क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में थोड़ा बहुत लाभ करवा देगी, लेकिन गुरु को और थोड़ा बेहतर कर लीजिए। गुरु की दशा में अभी आपको राहु की अंतर दशा चल रही है, तो ये समय बेस्ट तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला होगा। आपका जो मन है वो भटकेगा इस दौरान, तो इसका ध्यान रखें, कुछ उपाय कर लें, आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद आपको शनि की दशा चलने वाली है। शनि आपके भाग्य भाव में है, मारक ग्रह है, लेकिन भाग्य भाव में जब बैठता है कोई भी ग्रह तो बाध्य हो जाता है आपका पॉजिटिव करने के लिए, आपको लाभ देने के लिए। तो शनि आपको लाभ देंगे, लेकिन वो आपसे एक ही चीज मांगेंगे, वो चीज होगी मेहनत। मेहनत करेंगे शनि की दशा अच्छी जाएगी, मेहनत नहीं करेंगे शनि की दशा अच्छी नहीं जाएगी, चाहे आप कितने भी उपाय कर लें। सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। वेटनरी डॉक्टर की पढ़ाई चल रही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल का फील्ड आपके लिए बढ़िया है। मेडिकल के क्षेत्र में आप धन अर्जित कर सकते हैं। नौकरी कब लगेगी? देखिए अभी तो आप सेकेंड ईयर में ही, करीब अभी से मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 वर्षों के बाद ही आपकी जॉब लगेगी। तो देखिए निश्चित रूप से शनि की दशा जब प्रारंभ होगी आपकी जॉब लग जाएगी। जॉब को लेकर के आपको चिंतित नहीं होना है। आपका छठा भाव भी ठीक नजर आ रहा है, और आपका सबसे स्ट्रांग जो 10वां भाव है वो मुझे बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। तो जॉब को लेकर के तो आप चिंता छोड़ दीजिए, जॉब को लेकर के आप चिंता छोड़ दीजिए। नौकरी आपकी बढ़िया लगने वाली है, करियर आपका बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि प्राइवेट जॉब लगेगी या फिर गवर्नमेंट जॉब। देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। इनिशियली परेशानी आएगी, क्यों? क्योंकि सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आप चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। इसके बाद इन्होंने पूछा है सिविल सर्विसेज के योग। देखिए मैं ना तो नहीं बोलूंगा, मंगल आपका बहुत बढ़िया है, छठे भाव में भी सूर्य बुध बैठे हुए, ना नहीं बोलूंगा, लेकिन ये आपके लिए आसान नहीं रहेगा। क्योंकि अभी देखिए तो गुरु और राहु की जो है दशा चल रही है, गुरु की महादशा, राहु की अंतर दशा, फिर आपको शनि की महादशा प्रारंभ होगी। तो खूब मेहनत करना पड़ेगा आपको, खूब मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। यदि आप उस मेहनत के लिए तैयार हैं तो आप जाइए सिविल सर्विसेज में। मंगल आपको लाभ देने वाला है, मंगल आपको बढ़िया जो है पद पर पहुंचा सकता है। ये मैंने आपको तब भी बोला था, आपके प्रश्न अभी मेरे सामने आए, लेकिन मैंने पहले भी आपको मंगल की प्रेडिक्शंस में बताया था कि मंगल आपको बहुत ज्यादा पद प्रतिष्ठा दिलवाने वाला है। तो सिविल सर्विसेज के योग बन रहे हैं, लेकिन घोर तपस्या, घोर मेहनत करनी होगी आपको। आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है, उसमें भी सूर्य मंगल की स्थिति 1 नंबर है, बहुत बढ़िया नजर आ रही है। तो सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हैं, लेकिन कमर कस के मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। कुंडली के राजयोग मैंने बताया है कि यहां पर खास करके जो है सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। मंगल यहां पर जो है रोचक महापुरुष योग बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। बुध और गुरु यहां पर काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन चूंकि चंद्रमा की स्थिति बहुत बेहतरीन नहीं है तो हम इसे विपरीत राजयोग कंसीडर नहीं कर सकते। गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, देखिए गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ की बात करें तो अभी तो फिलहाल शनि की दशा हम कह नहीं सकते कि गोल्डन पीरियड आएगा, लेकिन हाँ जब अंतर दशाएं चलेंगी, बदलेंगी, आपको लाभ मिल जाएगा। तो शनि मारक ग्रह जरूर है, लेकिन भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। मेहनत करेंगे, शनि की दशा आपको सब कुछ दे जाएगी, क्योंकि आपका भाग्य साथ देगा आपका। ये मत समझिए कि शनि की दशा में आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि शनि आपको मेहनत करने के लिए कह रहा है। देखिए शनि यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहा है। विवाह कर लेंगे तो शनि से मिलने वाला जो लाभ है उसमें कई गुना और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो आप गोल्डन पीरियड कह रहे हैं ना, ये शनि की दशा में भी आने वाली है, उसको लेकर के आप चिंतित मत रहें। शनि की महादशा कैसी रहेगी? एक लाइन में कहता हूं, मेहनत करेंगे सब कुछ दे जाएगा ये शनि। मेहनत नहीं करेंगे बहुत परेशानी होगी। तो मेहनत को जो है आपको दोस्त बनाना है, मेहनत खूब करिए। निश्चित रूप से कहता हूं मेहनत करेंगे, शनि आपको सब कुछ दे करके जाएगा।
प्रॉपर्टी के लेकर के पूछा है आपने प्रश्न। देखिए प्रॉपर्टी वगैरह आप ले सकते हैं, शुक्र को थोड़ा अच्छा कर लीजिएगा। तो घर, गाड़ी, बंगला जो आपने पूछा है, फेम योग तो मैंने बताया कि वो मंगल आपको दे रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन घर, गाड़ी और बंगला ये चतुर्थ भाव से हम देखेंगे आपके द्वारा जो प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं उसके लिए आपको शुक्र को थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। शुक्र को बेहतर कर लेंगे तो आपको प्रॉपर्टी वगैरह, घर वगैरह, कार वगैरह का लाभ देखने को मिल जाएगा। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, ज्यादातर चांसेस हैं कि लव मैरिज की योग है, क्योंकि मंगल यहां पर रोचक महापुरुष योग बना रहे हैं, शनि का भाव बनता है। लव मैरिज के योग थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे हैं। कास्ट में होगा या इंटर कास्ट में होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये इंटर कास्ट मैरिज हो, बहुत ज्यादा चांसेस है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सप्तम भाव ठीक नजर आ रहा है, शनि की स्थिति बहुत बढ़िया नजर आ रही है मुझे। शुक्र को थोड़ा अच्छा कर लेंगे तो पत्नी बहुत बढ़िया मिल जाएंगी, परेशानी जैसा कुछ नहीं है। कुंडली मिलान कर लेंगे, बहुत अच्छी स्थिति है। माता पिता के साथ संबंध कैसा रहेगा, मैंने बताया आपको कि सूर्य के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि पड़ना वीक पॉइंट बनता है। हालांकि जो आपका दसम भाव है उसके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शुभ है। तो पिता के साथ संबंध ठीक नजर आ रहे हैं। सूर्य के ऊपर शनि और राहु की दृष्टि वीक पॉइंट बनता है, तो कई बार जो है अप्स एंड डाउन्स देखे जा सकते हैं। जहां तक मदर की बात है, चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र, वो अस्त और वक्री है, वीक पॉइंट बनता है। और चंद्रमा 12वें घर में जाकर के मध्यम दोष बना रहा है। माता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। राजनीति के योग, देखिए राजनीति में जाने के योग ठीक है, आप जा सकते हैं। शनि की दशा में भी आप ट्राई कर सकते हैं, राजनीति में आप चाहें तो प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन पहले करियर बना लीजिए, फिर राजनीति वगैरह के बारे में आप सोचेंगे, आपको लाभ मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने चलित कुंडली को लेकर के प्रश्न पूछा। देखिए चलित कुंडली में देखा जाए तो आपका जो बुध है वो पंचम भाव से जुड़ा हुआ रिजल्ट भी दे रहा है, यानी कि शिक्षा को भी वो प्रभावित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके इंटेलिजेंस को बढ़ा रहा है बुध। और इसके बाद इन्होंने बोला है, इसके बाद जो है शुक्र जो है वो छठे भाव से जुड़े हुए रिजल्ट्स भी दे रहा है। हालांकि शुक्र तो अस्त का है, वक्री है, तो छठे भाव में भी अगर भाव चलित में जा रहे हैं तो वो बहुत रिजल्ट्स नहीं देने के केपेबल है, वो पूर्णतया रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे शुक्र। और गुरु देखा जाए, गुरु सप्तम भाव से जुड़े हुए रिजल्ट्स दे रहा है भाव चलित के अनुसार। तो कहीं ना कहीं गुरु आपके वैवाहिक जीवन को बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करेंगे। गुरु आपके वैवाहिक संबंध में आपको लाभ पहुंचाएंगे, वैवाहिक सुखों में ये वृद्धि करने वाला होगा। धन योग कैसे है, धन योग देखिए राहु मैंने बताया कि स्टेबिलिटी को थोड़ा कम करेगा, सेविंग्स का ध्यान रखेंगे, आप अच्छा धन कमा लेंगे। देखिए राहु का यहां बैठना, सूर्य का छठे भाव में जाना वीक पॉइंट बनता है, लेकिन आप गए भी तो हैं मेडिकल क्षेत्र में, तो आप पैसा कमा सकते हैं। सूर्य का छठे भाव में बैठना आपके लिए कोई नेगेटिव नहीं है, आप मेडिकल क्षेत्र से पैसा कमा सकते हैं। एक से ज्यादा तरीके से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। कई बार राहु जो है ना एक से ज्यादा सोर्सेज से पैसा देता है, तो यहां पर आप वो भी कर सकते हैं मेडिकल क्षेत्र में, ये बहुत हद तक संभव है। स्वास्थ्य को लेकर के आपने प्रश्न पूछा, स्वास्थ्य सही नजर आ रहा है, गुरु की दशा चल रही है, पेट संबंधित रोग ये आपको देने वाला होगा, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पेट जनित रोग ये देता है। बिजनेस योग की बात करें, बिजनेस आप कर सकते हैं आंख बंद करके मंगल से जुड़े हुए कार्यों में, जैसे कि फायर है, इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर जो रियल एस्टेट का काम है ये भी मंगल के अंतर्गत आता है। इन सब से जुड़े हुए चीजों में आप वो लगाइए, पैसा लगाइए, आपका पैसा आपको बहुत लाभ दे जाएगा। फॉरेन ट्रैवल बहुत ज्यादा आप करने वाले हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप विदेश में जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, आप बस भी सकते हैं, आप जा सकते हैं विदेश, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 5 वर्षों में कोई मेजर अप्स एंड डाउन्स, देखिए मेजर अप्स एंड डाउन्स, देखिए गुरु की महादशा अभी चल रही है और राहु की अंतरदशा, ये समय थोड़ा सा जो है ना अप एंड डाउन वाला रहने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, किस चीज का, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और जब शनि की दशा चलेगी तो मेहनत करिए, कोई मेजर अप एंड डाउन वहां नहीं है। इसके बाद आखिरी प्रश्न इनका है कि मैं पीजी करूं, पोस्ट ग्रेजुएशन करूं तो किस फील्ड में करूं, मेडिसिन में या सर्जरी में। निश्चित रूप से आपको सर्जरी को प्राथमिकता देनी है। चलिए उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, नवमांश कुंडली के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। नवमांश कुंडली में देखा जाए सूर्य मंगल की स्थिति बढ़िया है, बुध भी बढ़िया जो है वो परिणाम देते हुए नजर आ रहे हैं, शनि की स्थिति भी वहां और बेहतरीन हो रही है, चंद्रमा वहां पर भी वीक है, और राहु केतु आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो कुंडली मिलान आपके लिए जरूरी हो गया है, और चंद्रमा को थोड़ा बेहतर कर लीजिए। और विदेश जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, विदेश घूमने फिरने की या बसने की, वो थोड़ी ज्यादा हो रही है। या फिर विदेश का मतलब आप ये भी सोच सकते हैं कि जन्म स्थान से दूर, जरूरी नहीं आउट ऑफ इंडिया। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए मूंगा रत्न धारण करना। 7 सवा 7 रत्ती का मूंगा आप धारण कर लीजिए। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सोने अथवा तांबी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को। नित्य शिव चालीसा का सुबह शाम आपको पाठ करना चाहिए। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे आप। नित्य हनुमान चालीसा का भी आपको पाठ करना चाहिए, आपको लाभ हो जाएगा। यदि संभव हो तो गुरु चांडाल दोष निवारण पूजा, गुरु केतु की जो युति हुई है तो गुरु चांडाल दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा आप करवा सकते हैं।
इसके अलावा आखिरी उपाय है आपके लिए नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और गुरु की महादशा जब तक चल रही है तब तक हर गुरुवार आपको मंदिर में जाना है और भगवान से आशीर्वाद मांगने हैं। किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि किसी एक पार्टिकुलर मंदिर में जाएं, किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं और वहां जाकर के अपना माथा टेक सकते हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। और गुरु के जाप करेंगे, बृहस्पति का जाप करेंगे तो गुरु चांडाल दोष जो बन रहा है उसके भी नेगेटिव प्रभावों में कमी आएगी, गुरु की दशा जो बची हुई है वो भी आपको बढ़िया लाभ पहुंचाएगी। आखिरी उपाय आपको और बता देता हूं, मान लीजिए कि आपको धन की समस्या थोड़ी बहुत हो रही है या फिर आपको चाहिए गवर्नमेंट नौकरी ही या फिर आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, एक ग्रह का और उपाय कर लीजिए, वो है सूर्य। सूर्य को नित्य अर्घ प्रदान करिए, आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये था इस 22 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।